हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विश्वजीत और आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मैथ पंडित पे। तो दोस्तों, जैसा कि हमारा ये सेशन चला था आर.एस. अग्रवाल का और हम इसमें डिस्कस कर रहे थे प्रॉफिट एंड लॉस टॉपिक को, ठीक है ना। और इसमें हमने लगभग जो है 72 क्वेश्चन तक क्या किया है, डिस्कस कर लिया है। आगे हम देखेंगे आज 73 नंबर क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और बहुत ही छोटे छोटे ट्रिक के साथ हम क्या करते हैं, सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और बहुत ही आसान तरीके से, जो कि आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा समय क्या करेंगे, आपका बचाएंगे, ठीक है। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए 73 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यापारी ने अपने 3/4 माल को 20% लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर ही बेच दिया, तो इस संपूर्ण माल की बिक्री पर उसे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, ठीक है ना। यानी उसका जो टोटल माल था उसका 3/4 क्या कर रहा है, वो मतलब कि 20% के लाभ पे बेच दे रहा है और बाकी जो आपका 1/4 बच रहा है उसको वो क्या कर रहा है कि वो क्रय मूल्य पे ही बेच दे रहा है, ठीक है ना। देखिएगा जरा, मैं आपको समझाता हूँ लॉजिकल तरीके से, ठीक है। हमें क्रय मूल्य नहीं पता है कि आखिर क्रय मूल्य कितना है, ठीक है ना। और बात कह रहा है ना, बात वो हमेशा ये कर रहा है कि 3/4 माल को, 3/4 माल की बात कर रहा है, यानी कि 4 में से 3 माल जो है वो 20% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है ना। 20% के लाभ पे बेच रहा है, तो फिर बचा कितना, 4 में 3 माल जो है उसने 20% के लाभ पे बेचा, तो बचा एक ही ना, एक ही माल वो क्या करेगा, अपना वो क्रय मूल्य पे बेच देगा, ठीक है ना। तो हमें तो क्रय मूल्य नहीं पता है, हम यहाँ पे मान लेते हैं कि माना क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य कितना है, माना क्रय मूल्य जो है वो 100 रुपया है, ठीक है ना। माना क्रय मूल्य 100 रुपया है। वस्तुएं कितनी है, यहाँ पे 4 वस्तुएं हैं, ठीक है ना। तो 4 वस्तुएं हैं, तो एक वस्तु का मूल्य अगर 100 रुपया है तो 4 वस्तुएं कितनी होंगी, तो 400 होंगी, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 400 हो जाएगा 4 वस्तु, क्योंकि 3/4 की बात कर रहा है वो, यानी कि 4 में से 3, ठीक है ना। 4 में से 3 वस्तु जो है वो 20% लाभ पे बेच रहा है, बची एक वस्तु वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पे ही बेच रहा है, ठीक है ना। यानी कि एक वस्तु का मूल्य 100 रुपया है, ठीक है। तो 4 वस्तु का कितना हो गया, 400 हो गया, ठीक है ना। तो 3 वस्तु का फिर कितना हुआ, 3 वस्तु का आपको पता करना है ना कितना हुआ। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है आपका 3/4 माल, ठीक है। 3/4 जो माल है वो 20% के लाभ पे बेच रहा है, ठीक है ना। यानी कि 20% के लाभ पे जब बेचेगा तो ये 3 ही ना बेच रहा है, 4 में से 3 ही माल है जो वो 20% के लाभ पे बेच रहा है, यानी कि 300 का, जिसका 3 माल का क्रय मूल्य कितना है, 300 है। यानी कि आप कह सकते हैं कि जब उसका आप एसपी निकालेंगे सिर्फ 3/4 का, यानी कि तीसरे हिस्से का, तो क्या होगा कि एसपी बराबर कितना होता है, लाभ कितने का हुआ है, तो 20% का 120 बटे में 100 और ये हो जाएगा आपका 300, ठीक है ना। यहाँ से अगर आप कटाइएगा तो 12 कितना होगा, 36, 360 उसका क्रय मूल्य हो गया, ठीक है। अब बचा एक माल, आपका एक ही माल ना बच रहा है और आप जानते हैं कि एक माल का प्राइस कितना है, 100 रुपया है, तभी तो 4 का कितना हुआ, 400 हुआ, तभी 3 का यहाँ पे 300 हुआ था। तो बचा आपका जो एक माल वो क्या कर रहा है, क्रय मूल्य पे ही बेच दे रहा है। एक माल का प्राइस क्या है, 100 रुपया है और वो 100 रुपए पे ही बेच रहा है, यानी जो इसका भी जो प्राइस है, जो शेष का जो प्राइस है वो कितना है, 100 रुपया है। तो टोटल क्या हुआ, टोटल उसका क्रय मूल्य कितने का हो, सॉरी टोटल उसका सेलिंग प्राइस कितने का हो गया, तो आप लिखिएगा कुल एसपी बराबर हो गया आपका 360 ये था, 100 ये था, यानी कि 3/4 का ये था, ठीक है ना। 4 में से तीसरे हिस्से का जो 3 हिस्से का क्या है, ये विक्रय मूल्य है और एक हिस्से का विक्रय मूल्य ये है। जब जोड़ दीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 460। अब देखिए यहाँ पे कुल जो सेलिंग प्राइस आ रही है वो 460 की आ रही थी और जो कुल माल का जो आपका एसपी था, कुल माल का जो आपका सीपी था, ठीक है ना, वो 400 था। यानी कि 4 वस्तुएं थी ना, 4 वस्तुओं क्या कर रहा था, तो 100 रुपए में बेच रहा था, सॉरी 400 में बेच रहा था, क्योंकि एक वस्तु हमने माना था कि वो कितने में बेच रहा है, तो एक वस्तु बेच रहा था 100 में, तो 4 वस्तुएं बेच रहा कितने में, 400 में, ठीक है। अब देखिए जरा, बहुत ही लाजवाब तरीके से आएगा। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज आपसे पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जरा बताइए आपको प्रॉफिट कितने को हुआ, सारा माल आपने 400 में खरीदा, 460 में बेचा, तो 60 रुपए का लाभ हुआ। तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए लाभ बटे में क्या होता है, क्रय मूल्य, यानी कि 400 हो जाएगा गुणे यहाँ पे 100 हो जाएगा, ये 2 जीरो कटा, ये कितने बार में कटेगा, 15 बार में, यानी कि 15% का उसको क्या होगा, टोटल में उसको लाभ होगा, ठीक है ना। तो फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस आपको यहाँ पे मान के चलना है, बस आप निकाल लोगे, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी वो कम तौल कर
25% लाभ अर्जित करता है तो 1 किलोग्राम के स्थान पर वह कितना तौलता है। ठीक है ना। चलिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, इसको भी हम देख लेते हैं। ठीक है ना। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बेईमान दुकानदार तो है ही, ठीक है ना, वो क्या कर रहा है कि कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, तो 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक है ना। कम तौलता है और 25% का लाभ कमाता है। ठीक है ना। जबकि उसको देना कितना था, 1000। ठीक है ना, 1000 किलोग्राम देना था, लेकिन वो 1000 किलोग्राम के जगह पे कुछ कम तौला और उसने 25% का लाभ कमा लिया। ठीक है ना। यानी वो लाभ कितने कमा रहा है, 25% का लाभ कमा रहा है। ठीक है ना। 25% कमा रहा है ना, तो 25% है, तो अगर आप चेंज करोगे तो 25 बटे में 100 हो सकता है ना, 25 चौके 100, यानी कि इतना आप कर सकते हो फैक्टर के रूप में। जब 1/4 आया तो आप कह सकते हो कि 25% का लाभ कमा रहा है ना, लाभ ना कमा रहा है वो। यानी कि ये जो आपका क्रय मूल्य होता है नीचे वाला, हमेशा मैं बोलता हूँ नीचे क्रय मूल्य होता है, ऊपर क्या होता है आपका लाभ या हानि। यानी कि यहाँ पे लाभ हुआ है तो ये लाभ है। यानी कि 4 रुपए की कोई वस्तु में क्या हो रहा था, उसको 1 रुपए का लाभ हो रहा था। कब 1 रुपए का लाभ होगा, जब 4 की वस्तु अगर हम बेचेंगे 5 में, तब न जाके 1 का लाभ होता है, तभी ना 1 का लाभ होगा। क्योंकि लाभ या हानि ऊपर रहता है हमेशा, याद रखिएगा। जब भी हम प्रॉफिट परसेंटेज निकालते हैं तो लाभ या हानि को ऊपर रखते हैं और क्रय मूल्य को नीचे रखते हैं, तो क्रय मूल्य हुआ। यानी कि 4 रुपए की वस्तु पे क्या हो रहा है, 1 की उसको प्रॉफिट हो रही थी। यानी कोई वस्तु अगर 4 में बेचता तब ना, 4 में खरीद के 5 में बेचता तब ना उसको 1 का प्रॉफिट होता। लेकिन उसको क्या है ना, उसको जो बेचना था कितने में, 1000 रुपए में, यानी 1000 ग्राम बेचना था उसको। ठीक है ना। यानी दुकानदार को 1000 में बेचना था, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर होता है 1000 ग्राम। ठीक है ना। क्योंकि आपका आंसर ग्राम में दिया है इसलिए मैं कर रहा हूं। 1000 ग्राम होता है 1 किलोग्राम के स्थान पे। ठीक है। यानी कि उसको बेचना था 1000 ग्राम। कितना गुना अधिक है, 5 से, तो 200 गुना अधिक है। ठीक है ना। लेकिन उसने क्रय मूल्य पे ही बेचा, उसने बेचा क्रय मूल्य पे ही, लेकिन कितना तौला, तो आप जानते हैं ना कि 1000 के यानी कितना गुना है इसका, 5 का 200 गुना है। इसको भी हम क्या करेंगे, 200 गुना कर लेंगे। ठीक है ना। तो 400 गुना की क्या हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ठीक है ना। यानी कि 4 गुणे 200 बराबर कितना होगा, 800 होगा। बेच तो क्रय मूल्य पे ही रहा है, लेकिन कितना तौला वो 800 तौला। यानी कि 1000 ग्राम की जगह पे उसने कितना तौला, तो उसने सिर्फ 800 ग्राम तौला है। ठीक है ना। इसलिए उससे क्या हुआ, 25% का लाभ हुआ है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं अगला। ठीक है ना। चलिए, बस आपको इस टाइप के जो क्वेश्चन है बहुत ही आसान तरीके से हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन 75 नंबर। कह रहा है एक दुकानदार ने बिजली के प्रेस जो है 10% लाभ पर बेची। यदि उसने इसे 10% कम में खरीदा हो तथा 16.5 कम में बेचा हो तो 10% का लाभ होगा। तो बिजली का प्रेस का लागत मूल्य कितना है। देखिए बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है 75 नंबर। ठीक है ना। सबसे पहले देखिए जरा यहाँ पे उसको लाभ कितने का हो रहा है। सबसे पहले क्या है ना, वो 10% लाभ पे बेच रहा है। यानी कि कोई वस्तु वो 100 रुपए पे, यानी प्रेस जो है 100 रुपए में खरीद करके 110% पे बेच दे रहा है। ठीक है ना। कि तभी 10% का लाभ होगा। 100% में खरीदा, 110% में उसने बेच दिया, तो 10% का लाभ हुआ ही हुआ। अब वो बंदा कहता है, जरा देखिए कि अगर वो 10% कम में खरीदा होता, ठीक है ना, यानी 100 में खरीदा था पहले, अभी वो 10% कम में खरीदता तो 90% होता ना। 100 का 90% होता, 100 का 10% 90 होता ना। यानी कि क्या है कि अगर वो 90 में खरीदता, ठीक है ना, यानी 10% कम में खरीदता, पहले वो क्या कर रहा है, इससे 10% कम है कि नहीं है, तो खरीदता तो कह रहा है ना कि अभी वो जब खरीदता तो उसको कितने का लाभ होता, तो 10% का उसको लाभ होता। कब, जब वो क्या करता कि कम में खरीदता 90 से। ठीक है ना। तो जरा 10% निकाल के देखिए ना कितने में आकर बेचता हो, क्योंकि लाभ तो 10% का हो रहा है। आपको क्रय मूल्य पता है तो बेचता कितने में, आपको यहाँ से इसकी निकल जाएगी कि 10% का लाभ है तो 110 बटे में 100 हो जाता, और यहाँ पे ये 90 हो जाता है, 0 करता, ये करता बराबर 99 हो जाता। ठीक है ना। यानी कि 90 में खरीद के वो 99 में बेच देता, 99% में वो बेचता, तो 10% का लाभ हो जाता। लेकिन वो कह रहा है ना कि वो उतने में नहीं बेच रहा है। यहाँ कहने का तात्पर्य उतने में नहीं बेच रहा है, कह रहा है ना कि 16.5 कम में बेचता, 5 कम में बेचता। तो जरा बताइए कि पहले की तुलना में इनके बीच का अंतर जो है कम है ना, है। लेकिन ये कह रहा है ना, ये परसेंटेज में आपका अंतर दिया है, लेकिन आपको रुपए में दे रखा है 16.5। ठीक है ना, 16.5। तो जरा बताइए कितने का कमी है इसमें। ये 11% जो है, इस 11% का अंतर है ना दोनों के बीच में, यानी पहले की तुलना में 11% कम है। इसलिए क्या है कि 16.5 ये रुपये के बराबर है। ये रुपया के कारण इतना कम में बेच रहा है, कम में बेच रहा है ना। लेकिन यहाँ दिया कि 11% कम में बेच रहा है, रुपए में दिया है कि 16.5% कम में बच रहा है, लेकिन दोनों है एक ही चीज। ठीक है ना। इसलिए 1% बराबर क्या होगा कि 16.5 बटा में 11।
बात समझ में आ रही है? कटाएंगे तो 11 एकम 11 और 11 पचे 55 इतनी बार में कटेगा। बात समझ में आ रही है ना? मतलब 100% कितना होगा, क्योंकि आपसे क्रय मूल्य ही ना पूछ रहा है, और क्रय मूल्य हमने टोटल कितना माना था, 100% माना था ना, तो क्या होगा, तो 100% जो होगा 1.5 गुणे 100 इधर भी गुणा कर लीजिएगा, यानी कि 150 आएगा। ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है ना। बस बहुत ज्यादा कठिन क्वेश्चंस नहीं है, आसान क्वेश्चन है, आसानी से कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए मैं इसे डिलीट करता हूं, देखते हैं अगला 76 नंबर, ठीक है ना। बस आपको क्या है, क्वेश्चन जैसा बोले बस क्वेश्चन को समझने का पहले प्रयास करना है, उसके बाद आपका आंसर ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है ना। देखिए 76 नंबर क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु रुपया 450 में बेचने पर एक व्यक्ति को 25% की हानि होती है, ठीक है ना। वह उसे कितना में बेचे कि उसे क्या हो 25% का लाभ हो जाए, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहले, अगर वो 450 में बेच रहा है, ठीक है ना, 450 में बेच रहा है, ठीक है, तो उसको हानि हो जा रही है 25% की, ठीक है ना। तो हानि हो जा रही है उसे 25% की, बात समझ में आ रही है। तो कितने में बेचे, ये पूछ रहा है, कितने में बेचे कि उससे कितने का लाभ हो जाए, तो 25% का लाभ हो जाए, ठीक है ना। यानी आपका लाभ यहाँ दिया है, लाभ कितना है 25% का। मैंने आपको पहले भी बताया था, इन दोनों का अनुपात बराबर, इन दोनों का अनुपात अगर आप करेंगे तो आपको तुरंत ही क्या होगा, निकल के आपका आंसर आ जाएगा। देखिए कैसे ये हो जाएगा आपका, मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जरा लिख लीजिएगा कि एसपी बटा में यहाँ पे क्या है, हानि है ना, तो हानि और बराबर क्या है, यहाँ पे एसपी बटा में लाभ है, तो यहाँ लाभ कर लीजिएगा, ठीक है ना। बस ऐसे ही होगा। देखिए कैसे कटेगा, यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे इसका पहले वाला का 450 था, हानि हुआ था 25% का, यानी 100 से 25 कम कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा, और बराबर यहाँ पे एसपी दिया है, कितना निकालना है आपको x, ठीक है, या फिर आप एसपी भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। लाभ कितना है 25% का है, यानी 100 से 25 अधिक, ठीक है ना, यानी कि 125 हो जाएगा। 25 के 75, 25 पचे 125 और 3 से कटाइएगा तो 15 3 45 और 15 पचे 75, यानी कि एसपी बराबर जो हो जाएगा आपका 750 हो जाएगा। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो जल्दी से क्या करिए, फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं जरा। ज्यादा बड़ा में क्वेश्चन ले ही नहीं जाना है और आसान तरीके से सारे क्वेश्चन को करना है, जिससे कि आपकी एग्जाम में क्या हो, सारा टाइम बचे, ठीक है ना। 77 नंबर क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है, 144 पेन बेचने पर मोनिका को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, ठीक है ना। तो हानि प्रतिशत कितना है, देखिए जरा यहाँ पे 44 पेन बेच रहा है ना, तो उसको हानि हो जा रही है 6 पेनों का। यहाँ पे जो है क्वांटिटी के रूप में आपका लाभ हानि निकालना है, न कि प्राइस के रूप में, ठीक है ना। यहाँ कह रहा है कि बेच रहा है कितना पेन, यहाँ पे बेच रहा है वो 144 पेन और हानि हो जा रही है उसको कितने की, 6 पेनों की, ठीक है ना। 6 पेनों के बराबर उसकी हानि हो रही है। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है ना कि हानि का परसेंटेज निकालने के लिए आपसे पूछ रहा है। तो हानि का परसेंटेज निकालने के लिए आपको पहले से ही पता है कि क्या होता है, कि लॉस परसेंटेज बराबर होता है कि लॉस बटा में सीपी इंटू 100, ये आपका फार्मूला होता है ना लॉस निकालने के लिए। लॉस आपको पता है, कहीं सीपी पता है क्या आपको, सीपी नहीं पता है। तो सीपी कैसे निकालते हैं आपको पता है, मैं आपको एक और सूत्र बताया था आपको सीपी निकालने के लिए, कि क्या होता है, यहाँ देखिए जरा, सीपी, ठीक है ना, सीपी बराबर होता है एसपी प्लस क्या होता है, लॉस, एसपी प्लस लॉस होता है सीपी बराबर, ठीक है ना। तो जरा देखिए यहाँ पे, तो जब आप सीपी निकालेंगे यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, 144 और 6, ठीक है ना। यहाँ पे 144 और 6 रखेंगे ना तो 150 हो जाएगा, यानी आपका सीपी निकल के आ गया। और लॉस परसेंटेज आपको निकालना, तो लॉस 6 का, और ये हो जाएगा 150 गुणे यहाँ पे हो जाएगा 100, ये 0 से 0 कटा, और 2/3 कितना हो जाएगा आपका यहाँ पे 6, और सॉरी 3 से घटाइए, 3 दूना के 6 हो जाएगा, 3 पच्चे 15 हो जाएगा, 5 दूना के कितना हो जाएगा यहाँ पे 10 हो जाएगा, यानी कि 4% का यहाँ पे उसको लॉस हो गया है, ठीक है ना। इसको क्या करिएगा, आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देख लेते हैं 78 नंबर क्वेश्चन, ठीक है ना। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है जरा, देखिए यहाँ पे 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ना, एक दुकानदार ने 30 किलोग्राम चावल जो है 45 रुपया प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा है, ठीक है ना। यानी 30 किलोग्राम जो चावल है ना, उसका 1 किलोग्राम का जो दाम है वो 45 रुपया है, ठीक है ना। चलिए खरीदा है तथा कुल मात्रा का 40% उसने क्या किया है कि ₹60 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दिया, तो कुल 20% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे शेष मात्रा कितनी भाव में बेचनी होगी, ठीक है ना। सबसे पहले आप एक बात बताइए कि वो 30 किलोग्राम का चावल क्या करता है, 45 रुपया प्रति किलोग्राम के हिसाब से वो खरीद रहा है ना वो। जरा ये यहाँ पे देखते हैं जरा कौन सा क्वेश्चन है, तो 78 नंबर है, ठीक है ना। 78 नंबर क्वेश्चन है, 30 किलो चावल है
1 किलोग्राम का जो दाम है 45 रुपया है, तो 30 किलो का दाम कितना होगा, 30 किलो का दाम कितना होगा, तो 45 से गुणा करिए तो कितना होगा, 3 पचे 15, ठीक है, और 3 चौके 12, 12 एक 13, यानी कि 1350 रुपया। 1350 रुपए का खरीद रहा है, वो क्या हो जाएगा, इसका सीपी हो जाएगा ना, सीपी हो जाएगा 1350, ठीक है। लेकिन कह रहा है ना कि कुल मात्रा कितनी थी, 30 किलोग्राम था ना, 30 किलोग्राम का 40% वो क्या कर रहा है ना कि 60 रुपए में बेच दे रहा है, 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो चला देखिए जरा यहाँ पे 30 का 40% कितना होगा, आप निकाल सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि 12 जो केजी है, कुल मात्रा का 40% 12 केजी जो है वो 60 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेच रहा है। तो 12 किलो कितने में बेचेगा, तो 12 किलो जो बेचेगा तो 12 गुणे क्या हो जाएगा आपका 60 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 12 छक 72, यानी कि 720 रुपए में बेच दिया। 720 रुपए में क्या कर दिया उसने, बेच दिया अपना 12 किलो माल, ठीक है। अब कह रहा है कि कुल उससे 20% लाभ प्राप्त करने के लिए शेष मात्रा को कितना में बेचना होगा। 20% का लाभ कमाने के लिए, यानी टोटल 30 किलोग्राम पे उसको 20% का लाभ ही चाहिए उसको, ठीक है ना। तो अब क्या करेगा, जो बचा हुआ माल है, बचा हुआ कितना है 30 में से, तो 30 में से जो आपका 18 किलो बचा हुआ है ना, 18 किलो वो कितने में बेचे कि उसे टोटल पे 20% का लाभ हो। तो सर्वप्रथम आप क्या करिएगा, पहले आप ना उसका सेलिंग प्राइस टोटल 30 किलो का आप निकालिएगा, उसके बाद से इन जन आप उसमें से घटा लीजिएगा, आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, ठीक है। देखिए मैं कैसे कर रहा हूं, ठीक है ना। सबसे पहले आपका क्या है, आपको कॉस्ट प्राइस यहाँ पता है, ठीक है ना, और आपसे कह रहा है कि इसको 20% का लाभ चाहिए, यानी कि जो आपका प्रॉफिट है यहाँ पे वो कितना है आपका 20% है। बात समझ में आ रही है ना, 20% उसको लाभ चाहिए, तो यानी कि आप यहाँ से एसपी तो तुरंत ज्ञात कर सकते हैं ना कि 120, क्योंकि 20% का लाभ है, और बटे में 100 और गुणे क्या होता है कॉस्ट प्राइस, यानी कि 1350, ठीक है। ये कटा यहाँ से 2 जीरो से कट गया। अब देखिए यहाँ पे 12 बचे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, और 12 3 36, 36 और 6 हो जाता है 42, ठीक है। 12 4 16 हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि 1620 रुपए में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है, टोटल 1600 रुपए में बेच रहा है, ठीक है। 1620 में और 1350 में खरीदा था, लेकिन कह रहा है कि जनाब ने क्या किया है कि 12 किलो तो 720 में बेच दिया है, 12 किलो 720 में बेच दिया, तो 720 घटाइए ना जरा, कितना हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा। यानी कि अब टोटल माल को जो 18 किलो माल है उसको जो बेचना है 900 रुपए में बेचना है। जो 18 किलो आपका बच रहा है 900 रुपए में बेचना है। 18 किलो अगर बेच रहा है 900 में, ठीक है, तो 1 केजी कितने में बेचेगा, क्योंकि 1 केजी का दाम आपसे पूछ रहा है ना, तो 900 बटा में 18, 18 पचे 90, ठीक है। यानी कि 50 रुपया प्रति केजी बेचेगा वो, क्योंकि 1 किलोग्राम का दाम आपसे पूछ रहा था, ठीक है ना। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, 50 रुपया प्रति केजी आएगा, ठीक है ना। तो फटाक से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए, बहुत ज्यादा देखिए, छोटा आसान क्वेश्चन हो या भारी क्वेश्चन हो या कठिन क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को हम देखते चलेंगे, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे इस बुक से, ठीक है ना। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन दिया है कि सीमा ने एक मोबाइल फोन 25% हानि से, ठीक है ना, 950 में बेच दिया, तो 30% का लाभ कमाने के लिए मोबाइल फोन को कितने रुपए में बेचना चाहिए, ठीक है ना। यहाँ पे 79 नंबर जो क्वेश्चन है, सीमा बेच कितने में रही है, सबसे पहले आपको ये देखना है। तो 1950 में, यानी कि जो उसका एसपी है 1950 का है। हानि कितने का हो रहा है जरा देखते हैं, ठीक है। तो हानि हो जा रहा है इनको 25% का, ठीक है ना, 25% का हानि है, तो कितने में बेचे, यानी कि कितने में बेचे कि उसको क्या हो 30% का लाभ हो जाए, 30% का ना, हाँ, यानी कि उसको जो लाभ हो जाए वो कितने का हो जाए, वो 30% का हो जाए, ठीक है ना। अभी इसके पहले बताया था, ठीक है ना, वो फार्मूला मैंने आपको, इन दोनों का आप क्या करेंगे, अनुपात निकाल देंगे, बस हो गया। यानी पहले वाले का एसपी, ठीक है ना, पहले वाले का एसपी बटा में हानि 25%, यानी कि 100 से 25 कम 75 हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाभ कितना है 30% है, और यहाँ पे एसपी दिया तो एसपी ऊपर रखिएगा, और 30% लाभ है, तो यानी कि 100 से 30 अधिक 130 हो जाएगा, ठीक है। अब जरा इसको कटा के एक बार देखते हैं, ठीक है ना, कितनी बार में कटेगा। तो जरा इसको कटाइए आप, तो कितनी बार में कटेगा, 5 से कटाइए, तो ये हो जाएगा 15 पचे 75, 5 इसको कटाएंगे तो 5 दूना के 10, 5 छक्के 30, ठीक है ना। अब देखिए जरा 15 से इसको कटाते हैं, तो 15 एकम 15, 15 तिया 45, 130 आ गया, ठीक है ना। बस आपका एसपी तो निकल गया, यहाँ पे एसपी क्या हो गया 130 गुणे 26, जरा गुणा करके देखिए, जीरो तो यहाँ पे आ ही जाएगा, 13 छक कितना होता है 78 होता है, 13 छक 78 हो जाएगा,
और 13 दूना के 26, 26 और 7 कितना हो जाएगा, तो आपका 33 हो जाएगा, ठीक है ना। 26 7 हो जाएगा आपका 33, यानी कि टोटल आपका आंसर कितना आ गया, 3380 आ जाएगा, 3380 आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाक से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है ना। अब जो क्वेश्चंस आने वाले हैं आपके सामने वो अब आएंगे बट्टे वाला, ठीक है ना। मार्क प्राइस जो होता है, अंकित मूल्य होता है, ठीक है ना। अब देखिए मैं चलता हूं आपका अगले नंबर क्वेश्चंस के साथ, ठीक है ना। 80 नंबर जो क्वेश्चंस क्या कह रहा है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि बट्टा क्या होता है और मार्क प्राइस क्या होता है, ठीक है ना, यानी कि अंकित मूल्य क्या होता है। देखिए क्या होता है, जब भी आप कहीं सामान खरीदने के लिए जाते हैं, मॉल वगैरह में आप लोग जाते ही होंगे, तो आप देखते हैं कि किसी वस्तु के ऊपर जो होता है, आप जैसे मान लीजिए टी शर्ट खरीदने गए, आप कोई शर्ट खरीदने गए या फिर कोई भी वस्तु खरीदने जाते हैं, तो उसके ऊपर एक प्राइस लगा होता है, ठीक है ना। या फिर आप ऑनलाइन भी शॉपिंग करते हैं, उसके ऊपर एक प्राइस लगा होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए कि 500 रुपए कोई प्राइस लगा है, ठीक है ना, और उसके नीचे डिस्काउंट दे देता है 20%। डिस्काउंट का मतलब क्या है कि 20% का लॉस करके वो आपको देगा। बात समझ में आ रही है ना। यानी जो 500 रुपए उस पर जो मार्क प्राइस दिया है, जो अंकित मूल्य उस पर अंकित किया गया है, उसका क्या है तो वो 20% उस पे कटा, मतलब कि काटेगा, यानी कि बट्टा देगा, डिस्काउंट करेगा, ठीक है ना। 20% उसको छोड़ेगा। तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि 20% अगर उसने छोड़ा तो उसको लाभ हो रहा है या हानि हो रहा है, वो तो उसको पता है। लेकिन हमें ये पता है कि हाँ, हमें तो क्या हो रहा है कि 20% का लाभ हो रहा है, उसने 20% हमारा छोड़ दिया, 20% कम हो गया। ये सारी चीजें आप जानते हैं, बस इससे आगे अब कुछ भी नहीं है, बस आपको मार्क प्राइस यहाँ पे देखना है, बस यही समझना है, ठीक है ना। कह रहा है कि एक इत्र की शीशी 15% बट्टे के बाद विक्रय मूल्य जो है वो कितना है, वो है 3675.40, ठीक है ना। यानी कि आपको एसपी दे रखा है, ठीक है, एसपी आपको दे रखा है। देखिए मार्क प्राइस, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये तीनों अलग चीजें हैं। कॉस्ट प्राइस जो होता है खरीदने वाली होती है वस्तु, सेलिंग प्राइस जो होता है बेचने, जो जिस दाम पे बेचा जाता है अगले को, ठीक है ना, उसको हम कहते हैं सेलिंग प्राइस। लेकिन जो दाम दिखाया जाता है, ठीक है ना, जो दाम छपा होता है, जो मूल्य छपा होता है, उसे हम मार्क प्राइस कहते हैं, यानी कि अंकित मूल्य कहते हैं, ठीक है ना। तो कह रहा है वो बेच रहा है कितने में, तो 1378.4 इतने में बेच रहा है ना। चलिए ठीक है ना, कहा गया, नहीं यहाँ पे गलती हुई है, 1378 नहीं है, 36 है यहाँ पे, ठीक है ना, 36 है और कितना है आपका 75 है, ठीक है, 3675.4 दिया है। लेकिन क्या है ना कि बट्टा दे रहा है, वो कितने में बट्टा दे रहा है कि 15% का बट्टा देने के बाद, ठीक है ना, वो बेच दे रहा है। यानी कि 15% का उसने डिस्काउंट भी दिया। डिस्काउंट कितने का दिया, तो 15% का दिया। तो 15% का डिस्काउंट किस पे देगा, वो अंकित प्राइस पे नहीं देगा, सेलिंग प्राइस पे थोड़ी देगा वो। आप इसका थोड़ी निकालिएगा, आप इसका कभी भूल के भी मत निकालिएगा 15%, ठीक है ना, क्योंकि वो अंकित मूल्य पे देगा और आपसे अंकित मूल्य ही पूछ रहा है। आपसे क्या कह रहा है, अंकित मूल्य पूछ रहा है और उस पे उसने क्या कर दिया, बट्टा दे दिया इतना, ठीक है। जरा एक बात बताइए आप, हमें नहीं पता है अंकित मूल्य कितना था, पता है क्या, नहीं पता है ना। माना कि क्या है, मार्क प्राइस जो है आपका वो एक्स है, मार्क प्राइस आपका एक्स है, तो क्या है कि 15% बट्टा दे रहा है वो, तो हम पहले क्या कर लेंगे, सेलिंग प्राइस भी हम तो यहाँ से निकाल, सेलिंग प्राइस हमको दिया गया है, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए जरा यहाँ पे क्या हो रहा है, कह रहा है कि ये मार्क प्राइस जो दिया गया था उस पे इसका 15% लेस कर दिया, यानी कि 15% जब लेस किया तो बचा कितना, 85% ही तो बचा। 85% पे इतना ही पे क्या कर रहा है, बेच रहा है, लेकिन कह रहा है इतना पे नहीं बेच रहा है, बेच इतने पे रहा है, ठीक है, यानी बराबर होगा आपका 3675.4 पे, ठीक है ना, 3675.4 पे होगा। तो जो इसका आंसर आएगा, जब आप क्या करेंगे, x बराबर 100 उधर लेके जाएंगे तो 3675, ठीक है ना, तो 1 0 क्या करेगा, यहाँ से ये 0 दशमलव गायब कर देगा और 1 0 बचेगा, तो क्या होगा, यहाँ पे लास्ट में आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट गुणा कर दिया है, ठीक है। 85 को जब आप नीचे लेके आएंगे तो जब पूरा कटाएंगे तो कितनी बार में कटेगा, 43 24 बार में, ठीक है ना, यानी कि 4324 बार में कटेगा और ये हो जाएगा आपका टोटल आंसर, ठीक है ना। यानी कि क्या है कि पहले जो था वो इतना रुपया उस पर मार्क किया गया, ये मार्क प्राइस है आपका, ठीक है ना, अंकित किया गया है, और जब इतना रुपया अंकित किया गया था तो इस पे हमने 15% जब छूट दे दी तो क्या हो गया, इतने में बेच दिया हमने, 15% छूट देके हमने इतने में बेच दिया। यानी क्या, जब 15% आपने छूट दिया तो 85% ही तो आप बेचेंगे ना, 15% तो आपने छूट दे दिया है, बेचेंगे क्या मार्क प्राइस का 85% ही। लेकिन आप कह रहे हैं नहीं मैं बेच रहा हूँ रुपए में इतना, ठीक है, दोनों तो बराबर ही होंगे ना, तो यानी कि मार्क प्राइस आपका यहाँ से निकल जाएगा कितना, 43 24, ठीक है ना। चलिए देखते हैं फटाक से अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 81 नंबर, ठीक है ना, देखिए जरा 81 नंबर भी बहुत लाजवाब क्वेश्चन है, ठीक है ना, क्या क्या रहा है जरा देखते हैं।
81 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है तो 12% वत्ता देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत क्या होगा। ठीक है ना, कह रहा है ना कि क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का 80% है। ठीक है ना, तो माना जो है 80% है क्रय मूल्य। बात समझ में ना, जरा सोचिएगा एक बात। कह रहा है ना कि जो किसी वस्तु का क्रय मूल्य है उसके अंकित मूल्य का 80% है, 80% है। ठीक है ना, और कह रहा है कि 20% का क्या कर रहा है वो, सॉरी हाँ 12% का बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का जो लाभ है वो कितना परसेंट है, आपसे यही पूछ रहा है और कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है ना, बट्टा दे रहा है वो 12% का। तो जरा आप एक बात बताइए कि अगर वो 80% उसका क्रय मूल्य है, ठीक है ना, 80% क्रय मूल्य है तो क्या है कि 100 क्या है उसका विक्रय मूल्य, सॉरी अंकित प्राइस है। ठीक है ना, अंकित प्राइस कितना है, 100 है। बात समझ में आ रही ना, अंकित प्राइस क्या है, 100 है। कैसे है, ठीक है ना, आप सोचेंगे सर कैसे आपने कर दिया। ठीक है, जरा एक बात बताइए, कह रहा है कि जब कॉस्ट प्राइस आपका यहाँ दिया गया है ना, कॉस्ट प्राइस बराबर क्या कह रहा है कि कॉस्ट प्राइस जो है ना उसके मार्क प्राइस का क्या है 80% है। जब 80% तो मार्क प्राइस भी तो 80% का अगर कर देंगे तभी तो बराबर होगा मार्क प्राइस यहाँ पे। ठीक है ना, मार्क प्राइस हो गया 80 को नीचे लेके आएंगे यानी कि सीपी, और ये हो जाएगा आपका 80 और बराबर क्या हो जाएगा एमएस, और ये क्या एमएस बटा में क्या है आपका यहाँ पे 100 है। ठीक है ना, मार्क प्राइस है ना, एमएस नहीं होगा, मार्क प्राइस है। ठीक है ना, तो जरा आप एक बात बताइए कि क्या हो गया, इन दोनों के बीच अगर आप अनुपात निकालेंगे तो 80 अनुपात 100 का अनुपात निकल के आ रहा है ना इन दोनों का। यानी कि कोई वस्तु क्या कर रहा है, वो 80 में खरीद के 100 में बेच रहा है। यही चीज मैं आपको दिखाना चाहता था, ये चीज आप क्या करिएगा यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है ना, चलिए ज्यादा बड़ा नहीं करना हमें। ठीक है, यानी कि 100%। अब जरा एक बात बताइए, कह रहा है ना कि 15% का बट्टा दे रहा है वो। 15% का बट्टा किस पे देगा, क्या इस पे देगा क्या 15% का बट्टा, 15% का बट्टा इस पे देगा। जब वो 15% का बट्टा दे देगा तो बचेगा कितना उसका 85% ही बचेगा। कितना बचेगा, 15% उसने बट्टा दे दिया कितना, तो 15% तो बचा कितना, तो 85% नहीं बचा ना, और ये 100 से 100 कटा, यहाँ पे बचा कितना 85। ठीक है ना, तो जरा बताइए 80 में खरीद करके 85 में बेच रहा है तो 5 का प्रॉफिट हुआ, 5 का प्रॉफिट हुआ ना, कितने पे हुआ, तो ये हुआ आपका 80 पे, क्योंकि क्या होता है प्रॉफिट बटा में क्रय मूल्य गुणे 100, यही होता है ना, 0 से 0 कटा। अब क्या होगा जरा देखिए, 50 हो गया यहाँ पे, तो कितनी बार में जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 15% नहीं दिया था, एक चीज गलत हो गया यहाँ पे। ठीक है ना, ये चीज आप देख लीजिएगा, वो 12% कह रहा है। ठीक है ना, कितना कह रहा है, 12% दे रहा था। ठीक है ना, अब वो 12% देगा तो क्या होगा 88% हो जाएगा ना। 12% अगर बट्टा देगा तो 100 का 12% कितना हो जाएगा, तो 88 हो जाएगा। 100 का 12% अगर आप निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा 88 आ जाएगा। यानी कहने का तात्पर्य ये हुआ कि 80 का कोई वस्तु 80% कोई था वस्तु, उसको 88% में अगर बेच रहा है तो कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा, तो 8% का। बस यही चीज था। ठीक है ना, हमने क्या किया था डायरेक्ट थोड़ा सा 15% हमने जान लिया, लेकिन यहाँ पे 12% कह रहा है, 12% बट्टा दे रहा था। ठीक है ना, तो हमने 12% निकाला तो कितना आया, 12% निकाल दीजिएगा तो बचेगा कितना, तो आपको बचेगा 88%। यानी कि उसको प्रॉफिट कितने का हुआ, 80% में खरीदा और 88% में बेचा, 8% का उसको क्या हुआ प्रॉफिट हो गया। बस यही चीज है, आगे कुछ नहीं है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसी व्यापारी ने बिक्री के लिए सिले सिलाए वस्त्रों के मूल्य पर 25% छूट देने की घोषणा की। यदि कोई खरीदार 400 रुपए की छूट चाहता है तो उसे 320 रुपए वाली कितनी कमीज खरीदनी होगी। ठीक है ना, चलिए देख लेते हैं आसानी से सारा क्वेश्चन। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है आपका 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जरा देखते हैं। सबसे पहले आप एक बात याद रखिएगा कि जो सिले सिलाए वस्त्र पर जो दुकानदार है, जो व्यापारी है, वो 25% की छूट देने की घोषणा करता है। तो जब वो 25% की मतलब की छूट देने की घोषणा करता है ना, तो कह रहा है कि वो 320 रुपए में कितने कमीज खरीदे। ठीक है ना, कितने कमीज उसको खरीदना चाहिए 320 में, कि क्या होगा कि उसको 400 रुपए का छूट आए। तो देखिए जरा, वो 25% छूट देने की घोषणा कर रहा है, कितने का 25% का, और ये एक वस्तु जो है 320 का खरीदना चाहता है, तो कितने मतलब कि 400 का छूट पाने के लिए वो कितना वस्तु खरीदेगा। ठीक है, यही मैं तो आपसे पूछ रहा है। तो जरा एक बात बताइए कि आप इसका 25% जरा निकालिए ना, कितना आ रहा है, तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है ना, या फिर आप छोड़िए पहले 100 कटाइए यहाँ से, 25 चौके 100 और 4 बटे 32, यानी कि आपका 80 आया। एक कपड़े पे उसको 80 रुपए का क्या हो रहा है, मतलब कि छूट मिल रहा है। ठीक है ना, तो 400 पे 400 रुपए का छूट पाने के लिए कितने कपड़े खरीदने चाहिए, तो 5 कपड़े। ठीक है ना, एक कपड़े पे 80 का, ठीक
ठीक है ना। तो 400 रुपए पे कितना कपड़ा खरीदेगा वो, तो 5 कपड़ा, ठीक है ना। यानी कि 80 25 कितना होता है 400, 5 कपड़े का खरीदेगा तो क्या होगा, उसको 400 का छूट मिलेगा, ठीक है ना। बहुत ज्यादा भारी क्वेश्चन है जैसा कि इसमें लिख दिया है, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए 83 नंबर देखते हैं जरा। कह रहा किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक है, ठीक है ना। अंकित मूल्य 20% अधिक है, ठीक है ना। यानी अगर क्रय मूल्य कितना है, क्रय मूल्य अगर 100% है तो अंकित मूल्य कितना है आपका, अंकित मूल्य 120% है। 20% अधिक दिया है ना, ये नहीं कह रहा है आपसे। यानी कि कह रहा है किसी वस्तु का क्रय मूल्य से क्या है ना कि 20% अधिक क्या है आपका अंकित मूल्य है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य पर 20% का क्या है बट्टा दे दिया जाता है, ठीक है ना। तो अंकित मूल्य पर 20% का बट्टा देंगे तो कितना बेचेंगे आप, तो उसका 80% में बेचेंगे। 20% इसका आपने क्या किया, बट्टा दे दिया तो बेचेंगे कितना 80%, ठीक है ना। 80% बेचेंगे तो क्या होगा, जब 20% आपने बट्टा दे दिया तो 80% जब बेचेंगे तो 80% कितना निकल के आएगा, जरा देखिए ना इसका 80% कितना आ रहा है, ये कट गया, ये कट गया, ठीक है ना। तो 12/96, तो 96% में बेचेगा वो। बात समझ में आ रही ना। लेकिन खरीदा था कितने में, 100% में खरीदा और बेचेगा 96% में, तो कितने परसेंट की कमी आएगी मेरे भाई, 4% की कमी आ जाएगी ना उसको। यानी कि 4% का उसको तो हानि हो जाएगा। खरीदा था कितने में, 100 में खरीदा, बेचारे ने बेच दिया 4% में, ठीक है ना। यानी कि 4% का उसको हानि होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कौन सा है, तो अगला क्वेश्चन है आपका 84 नंबर, ठीक है ना। 84 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कोई व्यापारी एक घड़ी 450 में खरीदता है तथा उसकी सूची मूल्य इस प्रकार निर्धारित की जाती है। सूची मूल्य का मतलब होता है मार्क प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य, ठीक है ना। कि 10% बट्टा देने के उपरांत तो उसको 20% का क्या होता है, लाभ होता है। तो इस घड़ी का सूची मूल्य यानी अंकित प्राइस कितना है, ठीक है ना। 10% का बट्टा देने के बाद उसको लाभ हो रहा है, ठीक है ना। और खरीदता कितने में है, वो खरीदता है 450 में, यानी कि सीपी दिया है आपका 450, ठीक है। और लाभ उसको बेचने में कितना हो रहा है, 20% का, ठीक है ना। 20% का उसको लाभ हो रहा है, यानी कि प्रॉफिट हो रहा है 20% का। तो पहले आप सेलिंग प्राइस निकालिए, ठीक है ना। तो सेलिंग प्राइस बराबर क्या होता है, 120/100 गुणे यहाँ पे सीपी हो जाएगा 450, ये कट गया, ये यहाँ से कटा, तो 12×5 = 60, ठीक है। और 12×4 कितना होता है 48, 48 और 6 कितना हो जाएगा, तो 48 हो जाएगा 54, यानी कि 540 रुपए में उसने बेचा है, 540 में बेचा है। लेकिन मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है और कह रहा है कि मार्क प्राइस उसने 10% बट्टा दिया है। तो हमने माना मार्क प्राइस x था और x पे उसने क्या किया था, 10% जब बट्टा दे दिया है तो बचा कितना, 10% जब बट्टा दे दिया तो बचा कितना, 90% बचेगा। और इसी 90% में वो बेच रहा था, और वही जो 90% है वो आपका कितना है, सेलिंग प्राइस के बराबर है। यानी आप कह सकते हैं ये 0 से 0 कट जाएगा, 9 छक्के 54 हो जाएगा, 100 से उधर गुणा होगा तो x बराबर कितना हो जाएगा 600। यानी कि उसका मार्क प्राइस जो था वो 600 रुपए था, ठीक है ना। तो जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, देख लेते हैं खटाक से अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, मैं इसे डिलीट करता हूं, ठीक है ना। बस कुछ नहीं करना है, जैसा क्वेश्चंस कहे बस क्वेश्चंस आपको समझना है और आपका आंसर आपके सामने होगा, ठीक है ना। देखिए अगला क्वेश्चंस है, कोई व्यापारी अपनी वस्तुओं के मूल्य उनके क्रय मूल्य से 20% अधिक पर अंकित करता है, तब बेचने के समय 10% का बट्टा देता है, तो उसका लाभ कितना होगा। कह रहा ना कि बेचने के लिए जो अंकित मूल्य अंकित करता है, ठीक है ना, वो खरीदते समय जो खरीद रहा है ना, यानी क्रय मूल्य से 20% अधिक करता है। यानी क्रय मूल्य अगर क्या है उसका, कौन सा नंबर क्वेश्चन है आपका, 85 नंबर है, ठीक है ना। अगर क्या है ना कि अगर वो खरीद रहा है कितने का, 100 रुपए का खरीद रहा है कोई वस्तु, 100% में खरीद रहा है तो उससे 20% अधिक वो अंकित करता है। यही कहना चाहता है ना आपसे, 20% अंकित करता है। लेकिन कह रहा है ना कि 10% इस पे क्या अंकित जो किया है मार्क प्राइस है, तो डिस्काउंट भी तो मार्क प्राइस पे ही देगा ना। तो इस पे 10% का डिस्काउंट देगा तो बचेगा कितना, 90 में बचेगा। डिस्काउंट दे दिया तो बचा कितना, 90 पे ही बेचेगा, ठीक है। यानी कि ये 0 यहाँ थे 12 नामा कितना हो जाएगा 108, यानी कि क्या हो गया 108 हो गया। यहाँ पे टोटल कितना हो गया आपका 108 बच रहा है, 108% में बेच रहा है। तो पूछ रहा है कि कितने परसेंट का उसको लाभ हो रहा है। यानी कि 100% तो यहाँ क्या था, खरीदारी थी, और बेच रहा है उसने कितने पे, 108 पे। तो बीच में अंतर कितने का है, 8% अधिक है ना। यानी कि 8% का उसको क्या होगा, लाभ होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, जल्दी से कर लीजिए, ठीक है ना। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर, ठीक है। 86 नंबर जरा देखते हैं यहाँ पे,
कह रहा है कि एक दुकानदार किसी कमीज को 7% बट्टे पर देता है। यदि उसने 9% बट्टा दिया होता तो 15 रुपया लाभ कम होता, ठीक है ना। तो कमीज का अंकित मूल्य कितना है, कह रहा है ना कि पहले तो 7% वो बट्टा दे रहा है, ठीक है ना। और फिर क्या हो रहा है ना कि वो 60% की जगह पे अब उसने क्या किया कि जब उसने 9% का बट्टा दिया कि भाई जब जाहिर सी बात है और 9% का अगर वो छूट देगा तो अपने में से ही तो कम करेगा वो। बताइए, अगर आप क्या कर रहे हैं, आप कोई वस्तु किसी को बेच रहे हैं, ठीक है ना। आपने कहा चलो भाई 5 रुपया दे देना, नहीं कहा उसने नहीं भाई 5 रुपया नहीं, आप एक काम करो आप 10 रुपया छोड़ दो, ठीक है ना। तो 10 रुपया आपने जब छोड़ा तो घाटा तो आप ही का हुआ ना, आपके लाभ में से तो घटेगा ना वो, ठीक है। अगर वो 5 रुपया देता, ठीक है ना, तो क्या होता 5 रुपया अगर आप बस छोड़ते तो 10 रुपया नहीं छोड़ना पड़ता, आपको लाभ होता। लेकिन कह रहा नहीं भाई आप क्या करिए कि 5 ना छोड़ के आप 10 छोड़ दीजिए, 10 रुपया, ठीक है ना। तो आपको क्या हुआ, अपने लाभ में से तो छोड़ना पड़ेगा। वही चीज कह रहा है कि अगर वो 7% के स्थान पे क्या कर रहा है 9% का बट्टा दे दिया यानी कि छूट दे दिया, ठीक है, तो उसको 15 रुपए क्या होते हैं कम प्राप्त होते हैं, लाभ 15 रुपया कम प्राप्त होता है, ठीक है ना। जब लाभ 15 रुपया कम प्राप्त होता है तो उसका अंकित मूल्य पूछ रहा है, तो अंकित मूल्य 100% हुआ रहा होगा तभी तो उस पर 7% का बट्टा या 9% का बट्टा दे रहा है। जरा बताइए, तो इन दोनों के बीच का जो अंतर आ रहा है 2% का आ रहा है, और यही 2% का अंतर जो है ना वो क्या कर रहा है कि इतनी लाभ में कमी के बराबर है, यानी कि 2% जो है 15 के बराबर है, तो 1% कितने के बराबर होगा, तो 15/2 के बराबर होगा, ठीक है ना। तो 100% कितने के बराबर होगा, तो 15/2 गुणे 100 हो जाएगा, 50 बार में कटेगा, और 15×5=75 यानी कि 750 रुपया उसका क्या था, वो अंकित प्राइस था, ठीक है ना, यानी कि मार्क प्राइस था। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले, देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। चलिए 87 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए अब देखते हैं यहाँ पे 87 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। देखिए 87 नंबर क्वेश्चन सबसे क्या कह रहा है, कह रहा है ना कि एक पुस्तक को, ठीक है ना, एक पुस्तक को उस पर छपे मूल्य पर 10% बट्टा देकर के एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है, ठीक है ना। तो पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उसके छपे मूल्य का अनुपात क्या होगा, ठीक है ना। आपसे सीपी और मार्क प्राइस आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो जब जाते हैं आप पुस्तक खरीदने दुकान पे जाते हैं तो उस पे क्या होता है कि दुकानदार जो उसका मार्क प्राइस दिया रहता है, जैसे 560 रुपया दिया है, 600 रुपया दिया है, लेकिन वो क्या करता है कुछ लेस करके आपको बुक देता है, यानी उस पर डिस्काउंट देता है, बट्टा देता है, ठीक है ना। लेकिन वो जो छपा रहता है मूल्य उसको मार्क प्राइस कहते हैं। सबसे पहले क्या है ना कि हमें नहीं पता है कि मार्क प्राइस कितनी है, ठीक है ना। और कह रहा है कि जो मार्क प्राइस पे बट्टा दे करके उसने 12% लाभ पे बेच दिया है, मार्क प्राइस पे 10% का बट्टा दे करके 12% लाभ पे बेच दिया है। तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा ना, जो सेलिंग प्राइस होगा वो जो बट्टा दिया है उसने मार्क प्राइस पे बट्टा दिया है, ठीक है ना। तो जो आपका सेलिंग प्राइस है ना वो मार्क प्राइस के बराबर होगा, मार्क प्राइस के 90% के बराबर होगा, क्योंकि जब 10% का उसने क्या किया छूट दे दिया, जब 10% का उसने छूट दिया तो वो क्या कराएगा, वो 90/100% ही बचा ना, इसी पे वो बेच रहा है, यानी कि मार्क प्राइस का क्या होगा 90%, ठीक है ना, तो बेचेगा वो, ठीक है। अब देखिए कह रहा है कि आपसे क्रय मूल्य और क्या कर रहा है 12% का लाभ हो ही रहा है दुकानदार को, लेकिन कह रहा है क्रय मूल्य यानी कि आपसे कह रहा है कि सीपी और संबंध क्या है आपका एमपी मार्क प्राइस का अनुपात पूछ रहा है, और 12% का यहाँ पे प्रॉफिट भी हो गया बेचने पे, ठीक है ना, यानी कि प्रॉफिट कितने का हो रहा है, तो 12% का हो रहा है, ठीक है, 12% ही है ना। चलिए यानी क्या हो गया आपका, आप जानते हैं कि एसपी बराबर क्या होता है, लाभ कितने का हुआ, तो 12% का, ठीक है ना, 12% का लाभ हुआ, और यहाँ पे 100, और ये क्या हो जाएगा आपका सीपी, सीपी नहीं पता तो हमने सीपी डायरेक्ट यहाँ पे लिख लिया, लेकिन एसपी बराबर कितना था, इतना था ना, हमें एसपी थोड़ी चाहिए, हमें तो इनकार चाहिए ना, तो यहाँ पे एसपी की जगह क्या करिएगा आप इसको रख लीजिएगा, यानी कि एमपी गुणे क्या हो जाएगा 90/100, ठीक है ना, ये 100 तो ऐसे कट जाएंगे, ठीक है ना। अब देखिए जरा, अब क्या है सीपी बचा है, तो आपका सीपी इंटू कितना 112 बराबर एमपी, और बराबर कितना है यहाँ पे 90 है। अब देखिए जरा इसको नीचे लेके आइए, इसको इधर लेके जाइए, ठीक है ना, तो क्या हो जाएगा सीपी बटा में 90 हो जाएगा बराबर एमपी, और बटे में क्या हो जाएगा 112, जब कटाएंगे तो 45 बार में कटेगा, और ये कटेगा आपका 256 बार में कटेगा, ठीक है ना। यानी कि सीपी संबंधे एमपी का जो अनुपात आएगा आपका आएगा 45 संबंधे 56 आएगा, ये होगा टोटल आंसर आपका, ठीक है ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, तो जल्दी से क्या करिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लेते हैं खटाक से अगला क्वेश्चन। बहुत सारा क्वेश्चन है और आसान तरीके से करेंगे और आसानी से आएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए 88 नंबर क्वेश्चन के साथ यहाँ पे देखते हैं अगला, ठीक है। 88 नंबर क्वेश्चन कह रहा है
किसी निर्माता ने एक वस्तु का अंकित मूल्य जो है 50 रुपया निर्धारित किया है तथा उसने 20% का बट्टा देकर बेच दिया। यदि उसे 25% का लाभ हुआ तो क्रय मूल्य कितना होगा। अब देखिए क्या है, 50% उसने निर्धारित किया है, 50% उसने निर्धारित किया है, लेकिन 20% का बट्टा दे रहा है तो बचेगा 80%। उसी पे तो बेचेगा, वो उसी पे न बेचेगा। यही हो जाएगा आपका सेलिंग प्राइस। ठीक है, यानी 0 कटा, ये 5/40। ठीक है, 40 पर क्या करेगा, 40 में बेचेगा वो। बात समझ में आ रही है। तो क्रय मूल्य आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपको प्रॉफिट यहाँ पे दे रखा है कितना, 25% का। ठीक है, प्रॉफिट आपको 25% दे रखा है। तो क्या होता है, सीपी बराबर क्या होता है कि 100 बटे में प्रॉफिट 125 गुणे यहाँ पे 40। ठीक है ना, यानी 25 कितना होता है, 125, 25 चौके 100, 5/40 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, ये 8 चौके 32, यानी कि 32 रुपए क्या था उसका खरीद मूल्य था, यानी कि क्या था, क्रय मूल्य था। ठीक है, तो दोस्तों आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। बस एक छोटा सा प्रयास रहता है कि आपको छोटे लॉजिक में क्या करें कि सारा क्वेश्चन आपको बताएं, जिससे कि आपके एग्जाम में बहुत सारा क्या हो, समय बच सके। ठीक है, तो आज का ये सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, जय हिंद।